हेलो स्टूडेंट। जैसे कि मैंने मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया था, मतलब मैंने आपको नंबर ऑफ़ मोल्स बता दिए थे कैसे निकालते हैं। और कल मैंने एक वीडियो एक और बनाया था, उसमें मैंने मोल के प्रीवियस पार्ट का वीडियो बनाया था, मास और मास के यूनिट कन्वर्जन्स कहते हैं कैसे होते हैं, GAM क्या होता है और GMM क्या होता है। ठीक है, आज ये मोल कॉन्सेप्ट का ये तीसरा वीडियो है। तीसरे वीडियो में आपको मैं आज इक्विवेलेंट मास के बारे में बताऊंगा और इसके बाद एक वीडियो और बनेगा जिसमें आपका ये मोल कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिरकार इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। तो इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, द मास ऑफ द सब्सटेंस स्पेशली इन द ग्राम दैट कंबाइंस विद द 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन। मतलब ये मास ऑफ द सब्सटेंस, मतलब किसी भी चीज़ का मास अगर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ अगर कंबाइंस होता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं उसका इक्विवेलेंट वेट। किसी भी चीज़ का मास अगर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ अगर कंबाइन होता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं उसका इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको इक्विवेलेंट वेट के कुछ पाँच से 6 टाइप्स बताऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और मैं हर एक टाइप पे आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि पहला जो आपको दे रहा है इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट विच इज़ द फॉर्मूला इज एटॉमिक मास अपॉन द वैलेंसी। एटॉमिक मास अपॉन दी वैलेंसी, मतलब एलिमेंट का जो भी फॉर्मूला है वो है उसका एटॉमिक मास और उसकी वैलेंसी को डिवाइड करेगा। कहने का मतलब कोई भी अगर चीज़ तुमको देता है, जैसे कि पकड़ के चलो ना, मुझे बोल रहा है कि फाइंड, मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। बस कितना इजी दे दिया है। अब ये एलिमेंटल फॉर्म में है तो एलिमेंटल फॉर्म वाले फॉर्मूला क्या है उसका, एलिमेंट का फॉर्मूला एटॉमिक मास अपॉन दी वैलेंसी। सीधी सी बात है, चलो सोल्यूशन के ऊपर जाता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, उसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, वैलेंसी उसकी 2 ही होगी ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया तो 8 के हिसाब से 2,6, देयरफॉर इसकी वैलेंसी 2 होगी तो उसको 2 से डिवाइड मार दो तो इसका आंसर कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया उसका आंसर दे रहा है। ठीक है, इक्विवेलेंट 8 ग्राम पकड़ लो, 8 ग्राम आपको इंडिकेट कर रहा है। तो ये तो पहला हो गया। अब ऐसे ही आप कोई भी एक रैंडमली कोई भी एलिमेंट लो, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लो, सोडियम वोडियम, जो भी उसका एटॉमिक मास है उसकी वैलेंसी को डिवाइड कर दो। समझ में आया? तो ये तो था उसका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले पे, इक्विवेलेंट मास ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। इक्विवेलेंट मास ऑफ द आयोनिक कंपाउंड, अभी आयोनिक कंपाउंड वाला एग्जांपल, अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मास अपॉन द टोटल चार्ज ऑन कैटायंस और एनायंस बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो उससे भी कंपाउंड उससे भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मेरे को दे रहा है एक छोटा सा कंपाउंड सॉल्व करते हैं, NaCl दे रहा है। ठीक है, मुझे NaCl दे रहा है। NaCl मेरे पास एक आयोनिक कंपाउंड है। अब मुझे बोलता है कि आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मास अपॉन द टोटल चार्ज ऑन कैटायंस और एनायंस का चार्ज। चलो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन की बात करूँ, चलो इसका फॉर्मूला मास कितना होना चाहिए, Na का मास 23 हो गया और क्लोरीन का हम पकड़ते हैं 35 पकड़ते हैं। दोनों के बीच में चार्ज कितना है, +1 का चार्ज है, मतलब 1 पकड़ लो, नीचे 1 मैंने लिख दिया, +1 का ही चार्ज 1 लिख दिया। अब ये दोनों को ऐड कर दो, कितना हो रहा है 23 और 35 आपका कितना हो गया 8, ये पकड़ लो 8 हो गया और ये 3 2 5 हो गया, मतलब ये आपका 58 ग्राम हो गया, बराबर है। समझ में आएगा? तो तो ये हो गया उसका क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। इसी से एक क्वेश्चन मैं और एक आपको करके बता देता हूँ, वो भी एक बार आप देख लो अच्छे से। ठीक है, अभी कोई दूसरा आयोनिक कंपाउंड पकड़ लो, अगर समझो मैं पकड़ लेता हूँ, मुझे दे रहा है यहाँ पे Ca दे रहा, OH ट्वाइस दे रहा है, मुझे बोल रहा है एक आयोनिक कंपाउंड है और मुझे बोल रहा है कि इसका इक्विवेलेंट मास निकालो। चलो आयोनिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मास अपॉन द टोटल चार्ज ऑन कैटायंस और एनायंस। स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम का मास होता है 40 हो गया, 40 लिख दिया, और O का मास वो 2 लिख दिया बाहर, O का मास कितना हो गया 16 और H का मास हो गया 1। ठीक है, चलो और इसका उससे उसको डिवाइड करना, डिवाइड मतलब क्या दे रहा है, टोटल चार्ज ऑन कैटायंस और एनायंस। अभी दोनों के बीच में क्या चार्ज कितना आएगा दिख रहा है ना, 2 दिया हुआ है, मतलब कैल्शियम +2 कंटेन करेगा तो 2 से डिवाइड करते हैं। 40 + 2 से अंदर करो कितना हो रहा है 17, 17 का इसको ये करो तो 34 हो गया, डायरेक्ट इसको 34 लिखते हैं, 34 डिवाइड बाई 2 करो, ऐड कर दो दोनों को ऐड करने पे कितना आ गया, ये तो 4 हो गया और ये आपका 74/2 हो गया, डिवाइड मार दो उसका कितना हो गया, जो भी डिवाइड मारो उसको कितना हो गया, ये आपका 3 और ये आपका 37 ग्राम हो गया। ये हो गया उसका इक्विवेलेंट मास ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। समझ में आया? इजी था, बराबर। चलो ठीक है, अभी तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला दे रहा है इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड और बेस।
इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड और बेस। चलो उसका भी आप देख लो, अगर फॉर्मूला यहाँ पे आपको दे रहा है तो फॉर्मूला उसका क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड का फॉर्मूला क्या है, मोलार मास एसिड का फॉर्मूला मोलार मास अपॉन बेसिसिटी, और बेस वाले का फॉर्मूला क्या है, मोलार मास अपॉन एसिडिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एसिड रिप्लेसेबल, मतलब जितना एच बाहर निकलता है वो बेसिसिटी को बोलते हैं, और जितना ओ एच बाहर निकलता है उसको हम लोग एसिडिटी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब इससे भी रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, मैंने क्वेश्चन देख के लिखे हुए हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं अपने को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये ईजी है बहुत, ये इक्विवेलेंट मास वाला कॉन्सेप्ट ईजी है। जैसे देखो थर्ड वाला कॉन्सेप्ट अभी ये देख लेते हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, या तो NaOH या तो HNO3 या तो CaOH टॉइस। चलो निकाल देखते हैं फटाफट। चलो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर रखा है मैंने ये। मुझे पहला क्वेश्चन बोल रहे कि H2SO4 का फाइंड आउट करके बताओ। H2SO4 लिखा मैंने यहाँ, H2SO4 का चलो फाइंड आउट करते हैं। अभी H2SO4 है क्या, एसिड हो गया। एसिड का फॉर्मूला क्या है, देखो एसिड का फॉर्मूला क्या है। पहले तो एसिड का फॉर्मूला क्या है, मोलार मास अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या है, एच कितना बाहर निकल रहा है। चलो मोलार मास निकालना स्टार्ट करते हैं, मोलार मास निकालना स्टार्ट करते हैं। ये कितना हो जाएगा, एच का कितना हो गया 1 इंटू 2। सल्फर का मास कितना होता है 32, और ऑक्सीजन का कितना दे रहा है 16 दे रहा है, और ये पकड़ लो 64 हो गया ना 64, तो ये आपका 64 हो गया। अपॉन क्या दे रहा है बेसी। अब देखो ना यहाँ पे एसिड था ना, देखो ये H2SO4 आपका एसिड है। अब एसिड का फॉर्मूला क्या है, अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब क्या है, कितना एच आप बाहर निकल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एच बाहर कितना निकल रहा है 2, तो इसको 2 से इसको डिवाइड मार दो, तो टोटल ऐड करो। टोटल आप ये ऐड करोगे तो ये आपका अराउंड आएगा 98 आएगा। इसको 2 से डिवाइड मारो, कितना आ गया, 2 से डिवाइड मारो, काटो इसका, तो ये हो गया तुम्हारा 4, और ये हो गया 49 ग्राम हो गया। तो ये किसका हो गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड का H2SO4 का मैंने यहाँ पे निकाल दिया। इजी था, समझ में आया मेथड कैसे निकाला मैंने ये। मतलब जो भी था उसका मास निकालो अपॉन जो भी आपका रिप्लेसेबल एच, अगर एसिड होगा तो एच होगा, और अगर बेस होगा तो ओ एच होगा। तो जो भी एच बाहर निकल रहा है उतना एच से उसको डिवाइड कर दो, इतना ईजी था वो। ठीक है, चलो वैसे एक बेस का बेसिक वाला कंपाउंड का भी निकालते हैं। अभी बेस में क्या दे रहा है अपने को, H2SO4 दिया, NaOH दिया होगा। NaOH चलो NaOH का निकाल लेता है, नहीं तो NaOH हटा हाँ चलो NaOH का ही निकालता है। अभी NaOH का निकालते हैं। अब आप ही देख के बताओ मुझे, ये जो NaOH वो एसिड है कि बेस है, वो तो बेस हो गया। चलो फटाफट मास निकालते हैं इसका। Na का मास 23, O का मास 16, और इसका 1 हो गया। और अपॉन क्या, बेसिसिटी का अपॉन बेस का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास अपॉन एसिडिटी। एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ OH ग्रुप इज रिप्लेसेबल। अभी OH ग्रुप कितना निकल सकता है, एक ही निकल सकता है ना। यहाँ पे 1 डाल दिया। स्टार्ट करते हैं, टोटल ऐड कर दो 23 और ये 17, 23 और 17 कितना हो गया तुम्हारा 23 और 17 पकड़ लो 40 हो गया। अपॉन, तो ये इसका आंसर आ गया आपका 40 ग्राम हो गया। समझ में आ गया। और किसी एक बेस का निकाल लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल कोई थोड़ा बड़ा कोई बेस ले लेते हैं, वही जैसे कि इसका निकाल लेते हैं। चलो CaOH ट्वाइस का निकालते हैं। चलो बताओ फटाफट बताओ फटाफट। कैल्शियम का मास कितना था 40, और ये आपका हो गया 16, और एक 17 हो गया, तो ये आपका हो गया 34। मैंने डायरेक्ट लिखा है। और OH कितना है, OH 2 दे रहा है, यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया। ठीक है, दोनों को ऐड मार दो, 40 और 34 को ऐड, कैल्शियम का तो 40 था, ऐड कर दो तो ये तो 4 हो गया, और ये 7 ये 7 हो गया। अपन 2 से डिवाइड मारो, कैंसिल कर दो इसको, कितना 2, ये 3 हो गया, और ये 7 37 गया। ठीक है, तो ये मैंने निकाल दिया इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड और बेस का, मैंने आपको निकाल के बता दिया। ठीक है, कैसे निकाला वो देख लो एक बार आप अच्छे से। ठीक है, बहुत ईजी है यार, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है वो। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं। अभी इसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला है आपका, वो दूसरा फॉर्मूला क्या इंडिकेट करा वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा फॉर्मूला इंडिकेट करा इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट का। अभी तक हम लोग ने एसिड बेस का निकाला था, सॉल्ट का निकाला नहीं था। तो जब एसिड और बेस सॉल्ट का जब बात होता है, तो जो एसिड सॉल्ट है उसका फॉर्मूला क्या है, मोलर मास ऑफ द एसिड सॉल्ट, वो तो बराबर था अपॉन रिप्लेसेबल एच एटम। और बेस का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास ऑफ द बेसिक सॉल्ट अपॉन रिप्लेसेबल OH ग्रुप्स। इसमें भी H एटम था, इसमें OH। देखो दोनों सिस्टम, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। ये सॉल्ट का है, आप देख लो तो ये आपका सॉल्ट का है, रिप्लेसेबल H एटम। तो देखो यहाँ पे भी ये एसिड बेस का है, ये एसिड बेस का है, और ये आपका सॉल्ट का है। दोनों का फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, सेम ही पकड़ लो दोनों का। ठीक है, चलो ना अभी सॉल्ट वाला कंपाउंड लेके देखते हैं। अब इसमें कैसे था, इसके पहले वाला एसिड बेस में कैसे था कि जब ये वैसे क्वेश्चन अगर आपको देंगे ना एसिड बेस वाले, तो आपको एसिड बेस बना के दिया रहेगा। लेकिन जब सॉल्ट वाले क्वेश्चन देंगे तो आपको रिएक्शन सॉल्व करके दिया रहेगा, वो आपको असाइन करना रहेगा प्रोडक्ट में एसिड आ रहा है कि बेस आ रहा है वो। चलो स्टार्ट करते हैं।
अब आप ध्यान दो, पहला रिएक्शन ध्यान दो, ये अभी देखो ये पहला रिएक्शन दिया हुआ है, ये H2SO4 NaOH के साथ ट्रीट कर रहा है, ये पूरा रिएक्शन फॉर्म हो गया। अभी आप दिमाग लगाओ तो यहाँ पे H2SO4 है, तो ये तो एसिडिक ग्रुप हुआ, जनरेट हुआ तो आपका एसिड सॉल्ट हुआ। यहाँ पे आ रहा है AlOH ट्वाइस, एक बेसिक ग्रुप हुआ, यहाँ पे जनरेट हुआ तो आपका बेसिक सॉल्ट आ गया। समझ में आई है? एसिड था, एसिडिक सॉल्ट हुआ, बेसिक है, बेसिक सॉल्ट हुआ। चलो एसिडिक सॉल्ट का पहले निकालते हैं। एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मूला क्या? मोलार मास ऑफ द एसिड सॉल्ट अपॉन रिप्लेसेबल H एटम। अब मतलब सॉल्ट में यहाँ पे क्या है? NaHSO3 है, NaHSO4 है, मतलब फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड NaHSO4। चलो काउंट करो फटाफट। Na का मास कितना हुआ? मैंने बताया था आपको, Na का मास आपका हो गया 23 प्लस 1 प्लस सल्फर का मास 32 और ये पकड़ लो आपका 64, ठीक है, 64 हो गया। अभी टोटल कर लो पहले, इसका कितना हो रहा है, टोटल कर लो कितना हो रहा है। ये 24 हो गया, ये आपका हो गया 24 दे रहा है, प्लस ये हो गया 6 और ये हो गया 7, नहीं ये आपका हो गया 9 हो गया, 6 3 9, मतलब हो गया आपका 96 हो गया, ठीक है। 96 को 24 ऐड कर दो यहाँ पे, ये आपका 100 मतलब ये अराउंड हो गया आपका 120 ग्राम हो गया, ये इसका 120 है। ये किसका, ये क्या है अपना, ये मोलर मास ऑफ द एसिड सॉल्ट है अपन रिप्लेसेबल H एटम। अभी आप दिमाग लगा, अभी रिएक्शन ध्यान दो। रिप्लेसेबल H एटम 2 था, बट रिप्लेसमेंट कितना हुआ? एक ही रिप्लेस हुआ ना, एक ही रिप्लेस हुआ, एक तो बच गया, तो मतलब H एटम रिप्लेसेबल H एटम कितना था? यहाँ पर 2 है, बट रिप्लेस कितना हुआ? एक ही रिप्लेस हुआ, एक से डिवाइड करो। मतलब जब भी हम लोग जब हम फाइनल इसका सोल्यूशन जब हम बात करते हैं तो अपना मास तो अपने को मिल गया 120 अपॉन 1 डिवाइड, आंसर कितना आ गया? 120 ग्राम हो गया। समझ में आया? मैंने क्या निकाला? एसिड सॉल्ट का टोटल मास निकाला अपॉन कितना H कंटेन कर रहा है उतना H से उसको डिवाइड कर दिया, मतलब यहाँ पे कितना H कंटेन कर रहा है उतना H को, नंबर ऑफ H से मैंने उसको डिवाइड कर दिया, वो इसी था। चलो अभी बेसिक सॉल्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। वैसे ही आप बेसिक सॉल्ट का भी निकाल सकते हो, कोई भी रैंडमली कोई भी बेसिक उठा लो। मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूँ, इसको आप लोग के लिए मैं छोड़ देता हूँ। मेरे पास एक, अभी देखो ना, दिमाग लगा, ये मेरा रिएक्शन पड़ा हुआ था, ये मेरा एक बेसिक सॉल्ट निकल गया। बेसिक सॉल्ट वाला क्या था? Al दे रहा है, OH दे रहा है और Cl2 दे रहा है। अभी आप Al का मास, OH का मास और Cl2 का मास रखो और उसको डिवाइड किससे करोगे? 1 से डिवाइड होगा कि 2 से डिवाइड होगा? तो आप नंबर ऑफ OH कितना है? एक ही आ रहा है ना। यहाँ पे कितना था? 2 था, बट यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसलिए जो भी इसका टोटल मास आएगा ना, जो भी इसका टोटल मास आएगा उसको आप नंबर ऑफ OH कितना आ रहा है? 1 से डिवाइड कर लो, जो भी आ गया उसका वो आपका क्या आ गया, वो आपको देगा इक्विवेलेंट मास ऑफ बेसिक सॉल्ट दे देगा आपको, ठीक है। अब एक लास्ट है, इक्विवेलेंट मास ऑफ द आयन। आयन का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं तो वो भी देख लो, वो भी बहुत ईजी है। फॉर्मूला मास ऑफ आयन अपॉन चार्ज ऑन दैट आयन, मतलब फॉर्मूला मास ऑफ आयन अपॉन चार्ज ऑन दैट आयन। चलो अभी इसका भी एक फॉर्मूला मुझे दे रहा है, SO4 है, -2 दे रहा है वो। अब फटाफट इसका फॉर्मूला मास निकालो, SO4 -2 का। सल्फर का मास मैंने बताया था आपको 32 था, प्लस ऑक्सीजन कितना दे रहा है? 4 और ये आपका 16 पकड़ लो, ठीक है। टोटल ऐड कर दो, कितना हो गया ये आपका, और ये 64 हो गया। 64 मतलब कितना हो गया टोटल? 6 4 पकड़ लो, 8 हो गया, ये नहीं, ये 4, ये 6 पकड़ लो और ये आपका 9 हो गया। मतलब ये कितना दे रहा है? ये 6 दे रहा है और 6 3 9, 96 दे रहा है। अब ऊपर -2 है, अब -2 का मतलब देना कि लेना, मतलब माइनस का चार्ज आता है तो देता है कि लेता है, माइनस आता है तो लेता है ना। +2 को ऐड कर दो इसमें, मतलब कितना हो गया? 98 हो गया, बराबर हो गया 98 हो गया ना टोटल। ये जो भी चार्ज आएगा ना वो चार्ज आपको ना ऐड करना पड़ेगा। जैसे +2 होता तो 2, ये 96 में से 2 कम कर दो, यहाँ पे -2 मतलब ले रहा है ना, तो दोनों को ऐड कर दिया। अब फॉर्मूला क्या है उसका? फॉर्मूला मास ऑफ आयन तो निकाल दिया, 98 आ गया, अपॉन चार्ज ऑन आयन, तो इसके ऊपर का चार्ज कितना है? -2 है। फटाफट डिवाइड कर दो इसको, 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 49 ग्राम आ गया। कितना आ गया ये? 49 ग्राम आ गया। समझ में आया? चलो एक और निकाल के बताता हूँ आपको, ठीक है। एक और देख लो, जैसे कोई भी एक सॉल्ट, एक आयोनिक कंपाउंड जैसे है, ऐसे लेता है ना, CH3+1 लिखता है। चलो इसका निकालता है ना। चलो कार्बन का मास कितना हो गया? 12 प्लस 3 इंटू कितना हो गया? 1 हो गया। टोटल ऐड मार दोगे तो कितना हो गया? 12 3 15 हो गया। अब बताओ +1 है तो मतलब क्या कर रहा है वो? एक दे रहा है, +1 मतलब एक दे रहा है कि +1 एक दे रहा है कि एक ले रहा है? एक दे रहा है ना,
मतलब एक दे रहा है, मतलब कितना, एक माइनस कर दो तो -1 करो तो कितना हो गया, ये 14 हो गया। अभी 14 हो गया, अभी जैसे ही 14 हो गया, ऊपर का चार्ज कितना था, 1 था, तो डिवाइड मारा तो ये कितना हो गया, 40 ग्राम हो गया। समझ में आ गया? तो ये ऐसे निकालता है, मतलब होता है क्या पता है, जो ऊपर का चार्ज, आप मेन क्या है ना, आपको वो चार्ज की तरफ आपको उसको देखना है। मेन वो चार्ज है, अगर चार्ज अगर माइनस है तो जो भी आपका फाइनल आ रहा है ना उसमें आप उतना ऐड करो, अगर ऊपर प्लस आ रहा है ना तो उतने उतना उसमें से माइनस करो, और जो भी चार्ज आ रहा है फाइनल में उसको उससे डिवाइड कर दो, खत्म। समझ में आया? तो ये जो था ना, ये आज आज हम लोग ने इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन देखा। डेफिनेशन के बाद उसके कितने टाइप्स होते हैं मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो, ये इक्विवेलेंट मास के टाइप्स है, मतलब एलिमेंट का है, आयोनिक कंपाउंड का है, एसिड बेस का है, फिर उसका एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट का है, और फिर उसके मास ऑफ आयंस का, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन। अब वो मास ऑफ आयन में कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। माइनस हुआ तो टोटल ऐड कर दो, उसके चार्ज से उसको डिवाइड कर दो, प्लस हुआ तो उतना माइनस करके उससे चार्ज से उसको डिवाइड कर दो। समझ में आया? तो कुछ भी अगर आपको उसमें डाउट हो ना तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।